गाइस आज की हॉरर मूवी का नाम है जेनिफर्स बॉडी, जो कि शायद आपको काफी पसंद आने वाली है। देयर्स वार्निंग, मूवी में कुछ सीन काफी डरावने हैं, तो कमजोर दिल वालों को हिदायत दी जाती है कि वीडियो से 2 फीट की दूरी बनाए रखें एंड बाकी लोगों का वेलकम है। गाइस मूवी काफी यूनिक और हॉरर होती है। यह कहानी एक ब्यूटीफुल गर्ल जेनिफर की होती है, जिसके साथ कुछ बॉयज ने गलत किया। उसके बाद जेनिफर पर एक शैतान हावी हो जाता है और जेनिफर अपनी ही बेस्ट फ्रेंड अनीता के पीछे पड़ जाती है और उसे काफी तकलीफ देती है। गाइस मूवी का क्लाइमैक्स काफी यूनिक है, तो वह जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए। मूवी शुरू होती है और हमें अनीता नेडी नाम की एक लड़की दिखाई जाती है, जो कि पागल खाने में बंद होती है। अनीता का बिहेवियर बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होता, वह काफी अग्रेसिव दिखाई देती है और इसी पागल खाने की एक नर्स अनीता को खाना देने आती है, लेकिन जवाब में अनीता उस नर्स को मारना शुरू कर देती है और तो और उसके मुंह पे स्प्लिट भी कर देती है। तो अनीता को सजा के तौर पर एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाता है। यहाँ पर अनीता अपने पास्ट के बारे में सोच रही होती है, उसे अपनी पिछली तमाम लाइफ याद आ जाती है और वह अपनी बेस्ट फ्रेंड जेनिफर के बारे में भी सोचती है। जेनिफर और अनीता काफी अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। गाइस अब कहानी पास्ट में चली जाती है। यहाँ हमें डेवल्स केटल नाम का एक विलेज दिखाया जाता है और यह दोनों इसी गांव से बिलोंग करती है। बेसिकली इस गांव का नाम एक झरने की वजह से पड़ा हुआ था। इस झरने में गिरने वाला सारा पानी एक होल में चला जाता था और आज तक किसी को मालूम नहीं चला कि इसमें जाने वाला पानी आखिर जाता कहाँ है। वहाँ बहुत से साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और कॉमन लोग इसको जानने की काफी कोशिश कर चुके हैं, बट सब नाकामयाब रहते हैं और वह एक रहस्य ही बना रहता है। गाइस अब हम अपनी मेन स्टोरी की तरफ वापस आ जाते हैं। जेनिफर अपने कॉलेज की काफी फेमस, ब्यूटीफुल और नाइस गर्ल होती है। वह ओपन माइंडेड होती है और दूसरी तरफ अनीता अपनी बेस्ट फ्रेंड से बिल्कुल अलग। अनीता बिल्कुल भी फेमस नहीं होती और काफी शाय भी होती है और जेनिफर की तरफ ब्यूटीफुल भी नहीं होती। वह दोनों फ्रेंड्स तो है, बट बाय नेचर दोनों बिल्कुल अलग है। अनीता का एक बॉयफ्रेंड भी होता है जिसका नाम चिप होता है, लेकिन अनीता अपने बॉयफ्रेंड से ज्यादा अपनी फ्रेंड जेनिफर को इम्पोर्टेंस देती है। जेनिफर अनीता को कहती है कि आज रात हम एक लोकल बार में चलेंगे, वहाँ एक बैंड परफॉर्म करने वाला है, हमें काफी मजा आएगा। बट चिप अनीता को जाने से मना करता है, लेकिन अनीता चिप की बिल्कुल भी बात नहीं सुनती और अब वह दोनों उस बार में चले जाते हैं। इस पार्टी में जेनिफर एक बैंड परफॉर्मर निकोलाई की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, जो उसे अभी अभी मिला है। वह उसे पसंद करने लगती है, तो जेनिफर उसे ड्रिंक भी ऑफर करती है और जेनिफर निकोलाई के लिए ड्रिंक लेने चली जाती है। तो निकोलाई अपने किसी फ्रेंड से जेनिफर के बारे में कुछ बातें करता है, जिसे अनीता सुन लेती है। उसे उनकी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, उन्होंने अनीता के बारे में कुछ गलत बोला होता है। अनीता ये सारी बात अपनी फ्रेंड जेनिफर को बता देती है, लेकिन जेनिफर उसे बोलती है कि नजरअंदाज करो। वह निकोलाई के प्यार में पागल हो जाती है और बोलती है इग्नोर इट। अब बैंड की परफॉर्मेंस शुरू हो जाती है और शॉर्ट सर्किट की वजह से इस हॉल में आग लग जाती है और धीरे धीरे ये आग काफी ज्यादा फैलने लगती है। यहाँ पर सब लोग काफी मुश्किल से अपनी जान बचा पाते हैं। अनीता जेनिफर को टॉयलेट की विंडो तोड़कर बाहर की तरफ भाग जाते हैं और पूरे बार में काफी ज्यादा आग फैल चुकी है। वहाँ लोग चीख रहे होते हैं। तभी वो बैंड मेंबर निकोलाई जेनिफर के पास आता है और कहता है कि तुम हमारे साथ चलो, हम बहुत एंजॉय करेंगे, और वह जेनिफर को एक वैन में जाने के लिए बोलता है। बट अनीता जेनिफर को काफी रोकती है, लेकिन जेनिफर का दिल जाने का होता है, वह अनीता की बात नहीं सुनती और जेनिफर निकोलाई और उसके दोस्तों के साथ वैन में बैठकर चली जाती है और अनीता पीछे से उन्हें देखती रहती है और अकेली रह जाती है। वो काफी परेशान हो जाती है, यह सब उसके चेहरे पे साफ दिखाई दे रहा था। और अब अनीता परेशान होकर वापस अपने घर आ जाती है। देन अपने बॉयफ्रेंड चिप को कॉल करती है और इसके बारे में सब बता देती है। वह उसे बताती है कि जेनिफर उन लोगों के साथ चली गई और मुझे डर है कि वह जेनिफर को कुछ नुकसान ना पहुंचा दे। और यहाँ उसे जेनिफर का रेप होने का भी डर लगता है, क्योंकि वह अनजान लड़के थे। अभी वह फोन पर बात कर ही रही होती है कि उसे घर के बाहर एक बेल सुनाई देती है, लेकिन जब अनीता बाहर जाकर देखती है तो उसे कोई भी नजर नहीं आता। तो अनीता वापस घर के अंदर आ जाती है। वो वापस अंदर आकर देखती है कि घर के अंदर से कुछ आवाजें आ रही है। देन वो काफी डर जाती है। देन वो आगे जाती है तो उसे जेनिफर दिखाई देती है, जो कि काफी ज्यादा जख्मी हालत में थी। जेनिफर के चेहरे पर ब्लड लगा था और यहाँ पर जेनिफर एक अजीब और डरावनी स्माइल देती है, जिसे देखकर अनीता काफी डर जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जेनिफर फ्रिज का डोर ओपन करती है और वहाँ से कच्चा चिकन निकालकर खाने लगती है, जैसे वो जन्मों की भूखी हो।
जेनिफर यहाँ पर एक डरा देने वाले तरीके से चीखती है और चिल्लाते हुए ब्लैक कलर की वॉमिटिंग करती है। अनीता काफी डर जाती है और जेनिफर अनीता को डराने के बाद यहाँ से चली जाती है। अगले दिन हमें अनीता दिखाई जाती है जो कि कल रात हुए हादसे के बारे में सोच रही थी। वह जेनिफर के लिए परेशान हो रही थी और तभी यहाँ जेनिफर आ जाती है जो कि बिल्कुल नॉर्मल लग रही होती है। कल रात जेनिफर की हालत काफी ज्यादा खराब थी, लेकिन अनीता देखती कि आज सुबह वो पहले से ज्यादा एक्टिव, एनर्जेटिक और ब्यूटीफुल लग रही है। अब इन दोनों को क्लासरूम में दिखाया जाता है तो इनके टीचर कल रात बार में मरने वाले लोगों पर अफसोस जाहिर करके दुख जाहिर कर रहे होते हैं और जेनिफर उसको देखकर हंसती है और अपने टीचर का मजाक बनाती है। गाइस, हम देखते हैं जेनिफर काफी चेंज हो चुकी है, जिसे देखकर अनीता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और काफी परेशान हो जाती है। देन वो अपने बॉयफ्रेंड चिप को सारी बातें बताती है कि कल रात जेनिफर उसके घर आई थी एंड उसका बिहेवियर बहुत अजीब था। वह पहले वाली जेनिफर नहीं रही, वह काफी बदल चुकी है और काफी स्ट्रेंज बिहेव कर रही है। देन सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जेनिफर अपने कॉलेज की फुटबॉल टीम के कैप्टन से मिलती है जो कि काफी दुखी होता है क्योंकि कल रात हुए हादसे में उसके कुछ दोस्त मर जाते हैं। तो जेनिफर उसको बहला फुसलाकर पास के जंगल में ले जाती है। वहाँ पर जेनिफर उसे सेड्यूस करती है। उसी तरफ इनके चारों तरफ जानवर इकट्ठा हो जाते हैं और इनको अजीब तरह से देखने लगते हैं जो कि काफी अलग ही सीन होता है। और उसी वक्त जेनिफर का चेहरा बदल जाता है, उसके दांत बड़े हो जाते हैं, ऐसे लगता है जैसे उसके अंदर कोई भूत घुस गया हो और वह अपने साथ मौजूद फुटबॉल कैप्टन को मार देती है। फुटबॉल कैप्टन मरते हुए पेन के कारण काफी तेज चिल्लाता है जिसकी आवाज कॉलेज के प्रोफेसर सुन लेते हैं। तो कॉलेज के प्रोफेसर वहाँ आते हैं जहाँ से जेनिफर अब जा चुकी है और वो प्रोफेसर कैप्टन की कटी हुई लाश को देखते हैं जिसे जानवर खा रहे थे। वह ऐसे मरा पड़ा था जैसे किसी जानवर ने उस पर हमला किया हो। और यहाँ अनीता और जेनिफर फोन पर बात कर रहे होते हैं। देन अनीता काफी दुखी होती है और इसके अलावा हम यहाँ यह भी देखते हैं कि जेनिफर लाइटर से अपनी ही जबान पर आग लगा रही है, लेकिन उसकी जबान को जरा भी नुकसान नहीं पहुँचता, वह ऑटोमेटिकली वापस ठीक हो जाती है। देन जेनिफर अनीता को कहती है कि आई एम गॉड। ऐसे ही गाइस 1 महीने का वक्त गुजर चुका होता है। अब जेनिफर पहले जैसी एक्टिव और एनर्जेटिक नहीं रही। देन एक स्टूडेंट जेनिफर को सिनेमा जाने का ऑफर करता है, लेकिन जेनिफर इनकार कर देती है और कहती है कि हम रात को मिल सकते हैं। देन जेनिफर उसे ऐसे घर में बुलाती है जिसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है। रात का वक्त आ जाता है और जेनिफर उस लड़के से बात कर रही होती है तो जेनिफर की आंखों का रंग बदलने लगता है जिसे देखकर वो लड़का काफी डर जाता है और उसी वक्त जेनिफर उस लड़के को भी मार देती है जिसके पेट से उसकी आंतें बाहर निकाल कर खाने लगती है। उसके जिस्म को जेनिफर कच्चा खाने लगती है। गाइस, ये काफी डरावना सीन होता है। दूसरी तरफ अनीता अपने लवर के साथ टाइम स्पेंड कर रही होती है, लेकिन अनीता को जेनिफर के डरावने ख्वाब आते हैं जैसे कि जेनिफर किसी मुसीबत में है। तो अनीता अपनी कार निकालती है और सड़क पर बाहर आ जाती है। देन सडनली उसके सामने जेनिफर आ जाती है जो कि खून में बिल्कुल लथपथ थी। इसके बाद जेनिफर अनीता के कार के शीशे पर जंप करती है लाइक ए डेविल, जिससे अनीता काफी डर जाती है। वह घबरा जाती है और भागकर अपने घर चली जाती है। और जैसे ही अनीता अपने बेडरूम में जाती है तो वह वहाँ जेनिफर को देखती है जो कि बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। अभी थोड़ी देर पहले जेनिफर के मुंह पे खून लगा था, वह खून से लथपथ थी, बट विद इन अ सेकेंड जेनिफर इज नॉर्मल, जिसे देखकर अनीता काफी डर जाती है। वह कंफ्यूज हो जाती है। अनीता जेनिफर को कहती है कि प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। देन जेनिफर कहती है कि डोंट वेरी, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, मैं तुम्हें सब सच बताऊंगी कि उस रात क्या हुआ था। गाइस, ये उसी रात की कहानी है जब जेनिफर उस बैंड वालों के साथ वैन में बैठकर गई थी, क्योंकि अनीता ने जेनिफर को एक भयानक रूप में भी देखा होता है और नॉर्मल रूप में भी। तो जेनिफर उसे सब सच बताने लगती है। जेनिफर बताती है कि उस रात जब मैं बैंड के लड़कों के साथ बैठकर वैन में गई थी तो वह मुझे एक झरने के पास ले गए। गाइस, ये वही झरना होता है जो हमें मूवी के स्टार्ट में दिखाया जाता है। और वह देखती है कि निकोलाई जो कि बैंड का मेंबर था और उसके तमाम दोस्त बेसिकली शैतान की पूजा करते थे और वह सब इसलिए कर रहे थे ताकि वे अपने म्यूजिकल कैरियर में सक्सेस पा सके। देन निकोलाई जेनिफर से पूछता है कि आर यू वर्जिन, क्या तुम वर्जिन हो? तो जेनिफर उसे झूठ का ही बोल देती है कि यस, लेकिन जेनिफर नहीं होती। देन उन्होंने जेनिफर को मारकर शैतान को सेक्रीफाइस करना था ताकि उनको कामयाबी मिल सके। बेसिकली ये जेनिफर पर काला जादू कर रहे थे। देन निकोलाई जो कि बैंड का मेंबर था उसने जेनिफर को चाकू से मारकर उसे झरने में फेंक दिया और जेनिफर के वर्जिन ना होने की वजह से वह जिंदा बच जाती है। अब हमें पता चलता है कि जेनिफर के वर्जिन ना होने की वजह से वह जिंदा तो बच जाती है, लेकिन जेनिफर पर शैतान हावी हो जाता है। देन जेनिफर बताती है कि जब मैं नींद से उठी तो मुझे काफी भूख लग रही थी, तो मैं भूख की हालत में तुम्हारे घर आई थी क्योंकि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी।
तो मैं उस रात फ्रिज खोलकर कच्चा चिकन खाने लगी थी क्योंकि जेनिफर अपनी फ्रेंड को नहीं मारना चाहती थी। देन जेनिफर अनीता को यह भी बताती है कि जब वो इंसान को खा लेती है तो उसका पेट फुल भर जाता है और उसके अंदर एक्स्ट्रा पावर भी आ जाती है। इस बात का प्रूफ देने के लिए जेनिफर अपना हाथ काटती है तो अनीता देखती है कि जेनिफर का हाथ अपने आप से ठीक हो रहा है क्योंकि जेनिफर के पास शैतानी ताकतें हैं और वह जब इंसानों को खाती है तो जेनिफर और ज्यादा पावरफुल बन जाती है। और यह सब देखकर अनीता काफी डर जाती है और जेनिफर को कहती है कि इस वक्त तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। देन जेनिफर अनीता के घर की विंडो से कूदकर चली जाती है, लेकिन गाइस ये विंडो सेकंड फ्लोर पर होता है और इतनी बड़ी जंप देखकर अनीता काफी हैरान हो जाती है। और गाइस अनीता इस मामले की पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए अपने टाउन की लाइब्रेरी जाती है और वहाँ पर पैरानॉर्मल बुक्स की रीडिंग करती है ताकि वह सच को जान सके और इसका कोई हल निकाल सके। और वहाँ अनीता को पता चलता है कि उस बैंड मेंबर से गलती हुई, वह जेनिफर को वर्जिन समझ रहे थे, उसके बदले में वो लोग तो फेमस हो गए लेकिन जेनिफर पर शैतान हावी हो गया। और अब जेनिफर को ठीक करने का बस एक ही तरीका है कि जेनिफर के दिल में चाकू मार दिया जाए, जिससे जेनिफर और वो शैतान दोनों की मौत हो जाएगी। गाइस इस बुक के मुताबिक इसके अलावा और कोई हल नहीं है। अनीता ये सारी बातें अपनी लवर चिप को बताती है लेकिन चिप उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और ना ही यकीन करता है। वह अनीता को कहता है कि तुम जेनिफर को किसी साइकोलॉजी को दिखा देना। इसके अलावा अनीता को यह भी पता चलता है कि जेनिफर को इंसानों को मार के खाना काफी जरूरी है। अगर वो इंसानों को मारकर नहीं खाएगी तो वो पहले जितनी खूबसूरत, एनर्जेटिक और एक्टिव नहीं रह पाएगी और जिंदा रहने के लिए जेनिफर को लोगों को मार के खाना ही होगा। गाइस अब से कुछ दिन बाद कॉलेज में डांस फंक्शन होना है, यहाँ पर बहुत से लोग इकट्ठा होने वाले हैं। अनीता को यहाँ डर लगता है कि उस फंक्शन में जेनिफर किसी न किसी को मार ना दे और अनीता को उसके बॉयफ्रेंड की जान का भी खतरा होता है। देन अनीता अपने बॉयफ्रेंड को कहती है कि तुम उस फंक्शन में मत आना, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड चिप हंस के बात को टाल देता है और बोलता है यू डोंट वेरी, मुझे कुछ नहीं होगा। देन वो डांस डे का दिन आ जाता है और सब लोग डांस कर रहे होते हैं। यहाँ पर अनीता अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही होती है लेकिन चिप अब तक नहीं आया और दूसरी तरफ जेनिफर भी वहाँ पर नहीं दिखाई देती। तो अनीता के जहन में बुरे बुरे ख्याल आते हैं और वो काफी डर जाती है। इस परेशानी की हालत में वह फंक्शन से भागकर अपने बॉयफ्रेंड के घर की तरफ जाती है कि वो अभी कुछ थोड़ी देर पहले ही वॉक करता हुआ कॉलेज फंक्शन अटेंड करने गया है। तो अनीता उसी तरफ भागना शुरू कर देती है और दूसरी तरफ हमें चिप को रास्ते में दिखाया जाता है जहाँ पर जेनिफर उससे मिलती है और चिप को गुमराह करती है। उसे कहती है कि अनीता का किसी और के साथ अफेयर है, इसी वजह से वह तुम्हें ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती और इनके बीच काफी बातें होती है। और बातों ही बातों में जेनिफर चिप को एक खंडहर की तरफ ले जाती है। मतलब गाइस जेनिफर अपने बेस्ट फ्रेंड अनीता के बॉयफ्रेंड को मारने वाली है क्योंकि जेनिफर का हमेशा से यही तरीका रहा होता है कि पहले तो वह किसी को सेड्यूस करती है फिर उसे जान से मार देती है। तो जेनिफर चिप के करीब जा रही होती है लेकिन चिप उसे रोक देता है क्योंकि वो अनीता से प्यार करता है और वह नहीं चाहता कि कोई और लड़की उसके करीब आए। इस चीज को देखते हुए जेनिफर को गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में चिप पर अटैक कर देती है। देन अगेन जेनिफर पानी में जाकर उसे मारने लगती है। जेनिफर का ये रूप बिल्कुल शैतानी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अनीता निडी इन दोनों की तलाश में वहाँ पहुँच चुकी है। अनीता वहाँ देखती है कि जेनिफर उसके लवर के गले पर काट रही है और उसको मारने की कोशिश कर रही है। वह पूरी खून से भरी हुई है, जिसे देख अनीता भी पानी में कूद जाती है और अपने लवर को बचाने की कोशिश करती है। देन अनीता जेनिफर को धक्का दे देती है और उससे फाइट करती है और तो और जेनिफर के फेस पे स्प्रे भी कर देती है ताकि वह दूर हो जाए। जेनिफर को यहाँ पर काफी गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से की हालत में कहती है कि वह सिर्फ लड़कों को नहीं मारा करती, वह लड़कियों को भी मार सकती है। अनीता अब तक इसलिए जिंदा थी क्योंकि वह जेनिफर की बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन अब जेनिफर गुस्से में होती है और अपनी शैतानी ताकत की मदद से हवा में उड़ने लगती है। जेनिफर और अनीता के बीच काफी बहस होती है और जैसे ही जेनिफर अनीता को मारने वाली होती है वहाँ पर जख्मी पड़ा हुआ चिप एक रोड की मदद से जेनिफर पर हमला कर देता है और उसके पेट में एक रोड घुसा देता है, जिसकी वजह से जेनिफर काफी इंजर्ड हो जाती है। अब जेनिफर काफी थक चुकी है क्योंकि उसे इंसान को खाए हुए काफी दिन हो गए और जेनिफर का काफी ब्लड भी निकल चुका है। अब वह उनसे फाइट नहीं ले सकती और वहाँ से चली जाती है, लेकिन अनीता वहीं अपने बॉयफ्रेंड के साथ मौजूद होती है जो उसकी आंखों के सामने मर रहा था और आखिर में चिप की सांसें रुक जाती है, वह मर जाता है। इस पर अनीता काफी गुस्सा होती है और जेनिफर से बदला लेने के लिए जेनिफर के घर जाती है। जब अनीता जेनिफर के रूम में आती है तो इन दोनों के दरमियान काफी फाइट होती है और इसी फाइट के दरमियान जेनिफर अनीता की गर्दन पर काट लेती है और आखिर में अनीता जेनिफर के दिल में एक चाकू डाल देती है।
जिसकी वजह से उसका खून बहने लगता है, क्योंकि अनीता ने पढ़ा था कि जेनिफर का एक ही इलाज है कि उसके दिल पर हमला किया जाए, जिससे कि जेनिफर और वो शैतान वहीं खत्म हो जाते हैं। लेकिन जेनिफर के चीखने की वजह से जेनिफर की मॉम कमरे में आ जाती है और वह देखते कि अनीता ने उनकी बेटी को जान से मार दिया है। और अब मूवी अपने इनिशियल सीन पर आ जाती है कि अनीता क्यों इस जेल में बंद है, क्योंकि अनीता ने जेनिफर का कत्ल किया होता है। एंड अनीता को पागल खाने में इसलिए बंद किया होता है क्योंकि उसमें काफी बदलाव आ चुके हैं। वह पहले वाली अनीता नहीं रही, क्योंकि जेनिफर ने अनीता को लड़ाई के दौरान काट लिया था, जिसकी वजह से वो शैतानी ताकतें अनीता के अंदर भी आ गई थी। अनीता इस काल कोठरी में बंद होती है, लेकिन अनीता अपनी शैतानी ताकतों की मदद से वहां से उड़ जाती है और खिड़की से निकलकर बाहर चली जाती है। वह इस जेल से भाग चुकी है। जेल से भागकर वो उसी झरने के पास जाती है जहां पर जेनिफर को मारा गया था, और उसे वही चाकू मिलता है जो निकोलाई ने शैतानी ताकत हासिल करने के लिए जेनिफर को मारा था। अनीता उस चाकू को उठा लेती है और एक कार से लिफ्ट लेते हुए वहीं पर जाती है जहाँ पर वो बैंड होता है। अब हम इस बैंड को देखते हैं जो कॉन्सर्ट खत्म करके अपने रूम में अय्याशी कर रहे होते हैं, ड्रग्स ले रहे होते हैं। और इसी वक्त यहाँ पर कोई आता है और बहुत ही दर्दनाक तरीके से इन सब मेंबर्स को मार देता है। गाइस, इस वक्त हमें यह नहीं दिखाया जाता कि ये कत्ल किसने किए, लेकिन आगे चलकर हम देखते हैं कि सीसीटीवी फुटेज में इनके रूम से और कोई नहीं बल्कि अनीता बाहर आ रही है। यानी कि ये तमाम कत्ल अनीता ने किए हैं। इसका मतलब साफ है कि अनीता ने अपना बदला ले लिया, इन म्यूजिक बैंड वालों को मार दिया, जो कि गाइस डिजर्व करते थे, क्योंकि उनकी वजह से ही सब हुआ था। उनकी वजह से इतनी जाने गई थी, उनकी वजह से ही अनीता की बेस्ट फ्रेंड और उसका बॉयफ्रेंड मारा गया था। और यहाँ पर मूवी हो जाती है दी एंड। गाइस, मूवी का क्लाइमेक्स काफी यूनिक है और किस किस को पता चल गया था कि मूवी में यही होने वाला है, कमेंट बॉक्स आप ही के लिए है। ऐसी अच्छी अच्छी मूवीज देखने के लिए आपके राइट में जो सब्सक्राइब वाला बटन है उस पर विदाउट एनी कंजूसी अपनी वो खूबसूरत सी फिंगर रख दीजिए। और मूवी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दुआओं में याद रखना। जल्दी मिलते हैं एक न्यू मूवी के साथ। बाय बाय।